हाय। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस बुक को हम कंप्लीट करेंगे वो है हमारा ONR 003 और बुक का नाम है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, जिसको हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो जल संचयन, संरक्षण और उपयोग। तो इस बुक के क्वेश्चन आंसर को और टॉपिक को भी हम साथ में समझेंगे। देखिए, इसमें हम टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कि इसको सभी को जानना चाहिए कि अभी के टाइम में आपको पता है कि जल की जो समस्या है यानी कि जल का जो प्रॉब्लम है पानी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले के समय में पानी के लिए इतनी समस्याएं नहीं थी, पर अभी के टाइम में पानी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हमें उपयोग करना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम पानी को एक अच्छे डायरेक्शन में सही से यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगी क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस बुक से लेकर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर को कलेक्ट किया है, जिसको आप समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हम नीचे क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले ये जो बुक है ना ये क्या है और इन तीनों का मतलब क्या है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ सिंपली, फिर हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू और चीज़ों को डीपली समझेंगे। तो सबसे पहला ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ना यानी कि जल संचयन, इसका मतलब होता है कैसे हम अलग अलग तरीके से पानी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो दिया गया है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना, यानी कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं सही तरीके से यूज़ करके। और अगला जो दिया गया है वो है हमारा यूटिलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में उपयोग बोलते हैं, यानी कि पानी का हम सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम अच्छे से डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन और आंसर के थ्रू। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, तो इसका जो मैं नोट्स है आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस बुक में आपके टोटल 2 ब्लॉग है और क्वेश्चन भी इन दोनों ब्लॉग से ही आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यानी कि जो रेन वाटर है ना यानी कि जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा करना क्या होता है और साथ में इसकी क्या सिस्टम है, यानी कितने तरीके से हम इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है। अब आंसर के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, बारिश होती है तो हर कोई बारिश के पानी को फुल्ली इंजॉय करता है ना। अब वो जो तबीयत खराब है वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम बारिश जब होती है तो फुल्ली इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय के साथ भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और पानी को हम बचा सकते हैं। तो सिंपली आपको इसमें ये जानना है कि बारिश के पानी को हम इकट्ठा कैसे करते हैं। और एक तरह से ये जो मेथड है ये अभी का नहीं, ये बहुत ही प्राचीन काल से, यानी कि ये बहुत ही प्राचीन काल से इस प्रोसेस का लोग यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए पहले तो जैसे पानी बहुत दूर दूर होती थी और गांव बस्तियां जो होती थी वो काफ़ी दूर होती थी, तो उस टाइम वो पानी को इकट्ठा करने के लिए एक तरह से तरीके का यूज़ करते थे। तो उस टाइम बारिश का जो पानी होता था ना उसको वो इकट्ठा करते थे और उससे वो अपने डिफरेंट टाइप के काम को करते थे, क्योंकि उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और बारिश होगी तो वो तो उनके पास में है तो उसको सही से कलेक्ट करते थे। अब ये जो है पानी को वो डिफरेंट टाइप से सप्लाई करते थे। नीचे हम इसके सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि आपको पता है कि बारिश का जो पानी होता है वो रियली में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, प्योर भी होता है, लेकिन जब वो नीचे आता है ना तो उस पानी में कुछ केमिकल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो कि थोड़ी सी उस पानी को डाउन कर देती है, यानी कि थोड़े से पानी खराब हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी इसका डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि हमें पता है कि इस पानी का हम एक तरह से प्लैनेट यानी कि पेड़ पौधे को पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कपड़े को धो सकते हैं और साथ में हम पीने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी आपको पता है अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो रेन वाटर है तो रेन वाटर से हमें क्या क्या बेनिफिट है उसको भी हम जान लेते हैं। तो पहला जो बेनिफिट हमें होता है अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो वो है हमारा कंजर्व वाटर, यानी कि एक तरह से पानी को संरक्षण करना। देखिए सिंपली अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो हमें बाकी जो नगर पालिका से जो पानी हमें मिलती है ना उस पर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और साथ में हम इस पानी को अगर बचाते हैं तो हम इसका डिफरेंट तरीके से यूज़ तो कर
करेंगे और साथ में ये हमें पैसे भी बचाएंगे। अब देखिए पानी आता है तो हमें उसका बिल देना पड़ता है ना, उस पैसे को हम बचा सकते हैं और पानी भी एक तरह से हमारा कम खर्च होगा। अगला जो हमें बेनिफिट हो सकता है अगर हम बारिश के पानी को बचाते हैं तो वो है हमारा रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, यानी तूफानी जो जल का बहाव होता है ना उसको कम कर सकती है। अब ये तूफानी जल बहाव क्या है इसको मैं पहले आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे ये बेनिफिट करता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि समटाइम बहुत तेज बारिश होती है, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है, तूफान टाइप का बारिश होती है। तो उस टाइम आप देखते होंगे कि जो मिट्टी का कटाव है ना वो बहुत तेजी से होता है और एक तरह से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम अगर हम कुछ ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं जिससे ये जो बड़े तेज जो पानी निकल रहे हैं ना, यानी कि जो बारिश का जो पानी है बहुत तेजी से जो बह रहा है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक तरह से हम यानी कि मिट्टी का कटाव है उसको हम रोक सकते हैं। तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत तेज अगर बारिश हो रही है तो आप उस इलाके में हम कुछ ऐसे सिस्टम को कर सकते हैं जिससे मिट्टी का कटाव बच सकती है और पानी भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो सकती है। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। अगला जो हमें बेनिफिट मिलता है वो है हमारा सस्टेनेबल वाटर सोर्स, यानी कि एक तरह से वर्षा का जो पानी है ना वो एक तरह से अस्थाई हमें सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक तरह से सूखा की परिस्थिति है, यानी कि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, तो जब बारिश होती है ना अगर हम उस पानी को अच्छे से सेफली किसी प्लेस पे अच्छे से इकट्ठा करके रखते हैं तो जो सूखा वाला प्लेस है ना उस टाइम हम सिंचाई में उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी कि हमें एक तरह से किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा अगर हम इस तरह के प्रबंध को रखते हैं इन द फ्यूचर के लिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आई होप आपको बेनिफिट क्या होता है अगर बारिश के पानी को हम इकट्ठा करते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब इसके सिस्टम को भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं बट मेनली हम लोग यहाँ पर 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और लोग इसका यूज़ भी करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि सतह अपवाह संचयन। ये जो तरीका है इसमें एक तरह से जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना तो मान लीजिए छत का आपका घर है तो आपके छत पे जो बारिश हो रही है ना तो उसको वो कुछ तरीक़ों का यूज़ करके एक तरह से पानी को कलेक्ट करते हैं और एक तरह से टैंकी में या फिर कुछ बड़े से बॉटल, ऐसे आप बोल सकते हो, एक बड़े से स्पेस में पानी को सरफेस से कलेक्ट करके पाइप के थ्रू वो क्या करते हैं, पानी को एक तरह से स्टोर करके रखते हैं, यानी कि इस तरह से बारिश के पानी को वो स्टोर करके रखते हैं। तो सिंपली इस तरीके का आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बारिश होती है तो आपके छत पे अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो आप भी इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो अगला जो तरीका है जो कि इम्पोर्टेंट है और इस तरीके का भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हार्वेस्टिंग, यानी कि ग्राउंड मीन्स ज़मीन के अंदर से जो पानी को कलेक्ट किया जाता है ना वो क्या तरीके हैं उसको हम जान लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है ज़मीन के अंदर से पानी को कलेक्ट करने का। अब मान लीजिए बारिश हो रही है, अब बारिश जब हो रही है तो भूतल पे गिर रही है ना, यानी कि भूमि में तो गिर रही है और समटाइम आपने देखा होगा बहुत सारे गड्ढे होते हैं जो कि बहुत ही नीचे काफ़ी डीप गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पर पानी जो है जाके स्टोर हो जाता है। तो वहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसको ज़मीन के अंदर से एक तरह से क्लीन करके उसको अलग अलग जगह पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बिकॉज नाले में आप देख सकते हैं कितने पानी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको भी हम किस तरह से यूज़ किया जाए ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ तरीकों का यूज़ करके वर्षा के पानी को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और एक तरह से हम पानी को भी बचा सकते हैं सिंपली। कुछ पैसे भी खर्च होते हैं बट फिर भी हम एक तरह से नेचुरल तरीके और एक तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 2nd नंबर क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट और ईजी भी है। इसमें आपको लिखना है कि व्हाट इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पे जो बारिश का पानी आता है तो पानी आती है वो बचाना क्या है उसको आपको लिखना है। तो सिंपली इसमें भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया तो वही चीज़ें हैं। छत पे भी हम एक तरह से पानी जो इकट्ठा होती है उसको हम बचा सकते हैं और उसका डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RRWH। तो आप समझ जाइए कि इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एक तरह से स्पेशली इसमें जब बारिश होती है तो छत पे बहुत सारे पानी जो जमा हो जाते हैं तो उसको हम डिफरेंट तरीके से उसको कलेक्ट करते हैं और एक तरह से ये चीज़ें जो है हम अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पैसे को बचाती है और साथ में जो हमें एक तरह से हम जो नगर पालिका होती है उस पर हम डिपेंड रहते हैं, इसको हमें कम
करती है और एक तरह से पानी की क्वालिटी को भी हमें अच्छी मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम छत के पानी को इकट्ठा करते हैं तो उससे हमें कौन कौन से बेनिफिट होंगे। तो पहला जो हमें बेनिफिट होगा वो है रिड्यूस रिलायंस ऑन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, यानी कि जो नगर पालिका से जो पानी की सप्लाई होते हैं ना, तो उसको हम एक तरह से कम कर सकते हैं और उससे पैसे भी हम अपने बचा सकते हैं और एक तरह से हमें उन पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा कि वही पानी आएंगे तो हम अपने काम को करेंगे। अगर हम इस पानी का भी डिफरेंट प्लेस पे यूज़ करते हैं तो भी हम अपने पैसे को और पानी को भी हम बचा सकते हैं। अगला जो बेनिफिट बताया गया है वो है कंजर्व वाटर रिसोर्स, यानी कि पानी की बचत या फिर एक तरह से पानी का संरक्षण। अब देखिए, अगर हम पानी को बचाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक तरह से तो पानी को हम अलग सोर्सेज से भी भेज सकते हैं अगर जब पानी की कमी हो जाए। अगला जो बेनिफिट हमें होगा वो है हमारा रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, यानी कि जो पानी का जो तूफान होता है ना, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो इससे भी हम एक तरह से बच सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। इससे हम वहाँ भी पानी को भेज सकते हैं जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा है, अगर हम बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रखते हैं तो। अगला जो हमें बेनिफिट मिलता है बारिश के पानी को इकट्ठा करने से वो है हमारा इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, यानी कि आपको पता है कि जो ऊपर से जो पानी की बूंदें गिरती है ना, तो वो रियली नेचुरली प्योर होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसमें कोई भी केमिकल या फिर कोई भी एक तरह से जहरीली पदार्थ मिली नहीं होती है, तो सिंपली वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। हाँ, नीचे आते हुए बहुत सारी चीज़ों से वो मिल जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एक तरह से केमिकल आ जाते हैं, बट इन द स्टार्टिंग में ही अगर हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उस पानी का हम एक तरह से पेड़ पौधों के लिए वो पानी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम इस पानी का यूज़ डिफरेंट जगह पे कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज इन सीटू वाटर। इसको हम लोग इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये जो टेक्निक है ना, ये किस प्रकार की टेक्निक है और साथ में ये किस तरह से हमारे जो फसल का जो उत्पादन होता है ना, उसकी प्रोडक्शन को किस तरह से ये इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ाती है, उसको आपको लिखना है। तो ये क्या है टेक्निक, उसको मैं सबसे पहले आपको समझा दे रही हूँ, देन हम लोग ये किस तरह से हमारे फसल को अधिक पैदा करने में हेल्प करती है उसे हम समझेंगे। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि ये जो हमारी टेक्निक दी गई है ना, इन सीटू वाटर, तो ये टेक्निक जो है अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि बारिश का जो पानी होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसको अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे हम उसका यूज़ करते हैं। पर ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक बहुत ही ईजी है और साथ में इसमें खर्चे भी नहीं लगते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो टेक्निक है ना, इसमें एक तरह से पानी को वहीं पर रखा जाता है। अब मान लीजिए जहाँ पर पानी डायरेक्ट गिर रहा है ना, तो उसको अलग स्पेस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इस पानी को वहीं पर इकट्ठा करके रखा जाता है और वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एक तरह से खर्चे भी कम होते हैं। इस तरह से ये टेक्निक है, यानी कि ये डायरेक्ट जहाँ पर पानी गिरती है ना, वहीं पर इसको स्टोर करके रखा जाता है। अब आपको पता है कि पानी को हमें अगर दूसरी जगह सप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए हमें पाइप चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, नीचे खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके पानी जो है ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस टेक्निक में कुछ नहीं किया जाता है, बस सिंपली जहाँ पर पानी है वहीं पर इसको स्टोर करके और उसी प्लेस पर इसका यूज़ किया जाता है और इसको शॉर्ट में हम लोग ISH बोलते हैं। और इस टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें एक तरह से वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी कि वहाँ पर पानी जो है ऑलवेज अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो इसके चलते पानी जो है वहाँ पर रहता है और साथ में ये मिट्टी को एक तरह से मॉइस्चराइज करता है। और एक तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस पे है जैसे कि ड्राई प्लेस है, बहुत ही सूखा प्लेस है, तो वहाँ पर ये जो पानी है अगर ऑलवेज रहेगा तो वहाँ की जो मिट्टी है उसको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ कर देगा। तो सिंपली ये जो टेक्निक है, इसमें पानी को वहीं पर इकट्ठा करके रखा जाता है और उसको वहीं पर यूज़ किया जाता है, दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस मेथड का यूज़ करने से क्या होता है फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो पहला जो इसमें मेथड यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही इजी है और एक तरह से बहुत ही बेनिफिट है। बेसिकली इस टेक्निक में आपने देखा होगा, मैं आपको इजीली समझा रही हूँ कि खेत जो होते हैं, यानी कि जो खेत है ना, उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। इसके नाम से पता चला ना, माइक्रो बेसिंग, यानी कि छोटा सा बेसिंग, यानी कि एक गड्ढा टाइप का होता है और उसमें जब बारिश होती है ना, तो पानी जो है उस गड्ढे में जाके स्टोर हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर पानी रहता है और साथ में वहाँ की मिट्टी को भी वो एक तरह से उपजाऊ या फिर नमी बना के रख। अगला जो मेथड दिया गया है वो है हमारा
कंटूबर बॉन्डिंग, यानी कि एक तरह से ये बांध होता है। आप देखिए इस मेथड में जो किसान लोग होते हैं ना, वो जो है खेत को एक तरह से ढलाऊ रूप में उनको तैयार कर, यानी कि कहीं की मिट्टी ऊपर होती है, कहीं की नीचे होती है ना, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो पानी बहुत ही स्मूथली नीचे जाता है और सभी प्लेस को वो भिगो के जाता है, जिससे वहाँ की जो मिट्टी है ना वो नमी पाती है। और ये जो टेक्निक है स्पेशली आपने चाय का बागान देखा जैसे कि दार्जिलिंग, उस साइड में इस तरह के मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है खेती के टाइम में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने मिट्टी को एक तरह से काफ़ी लंबे समय के लिए उपजाऊ और नमी से बना के रख सकते हैं। अगला जो मेथड है जो कि एक तरह से बेनिफिट भी है और समटाइम इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाता है, जिसको हम लोग जाई पिच यानी कि इसको हम लोग जाई गड्ढे भी बोलते हैं। तो ये जो है ये एक तरह से ये जो टेक्निक है ना, ये भी एक गड्ढे के रूप में ही खेत में यूज किया जाता है। लाइक उसमें होल कर दिया जाता है, पर ये होल उतना छोटा नहीं होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें एक तरह से मिट्टी में बहुत तरह के पोषक तत्व, बहुत तरह के एक तरह से न्यूट्रिशन या फिर उनके जो कार्बनिक पदार्थ है ना उसको डाले जाते हैं। और एक तरह से जब बारिश होती है ना तो वो जो मिट्टी है ना वो एक तरह से उपजाऊ तो रहती है, पर सम टाइम बहुत ज़्यादा पानी से वहाँ पर जो फसल एक सड़ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट भी है कि वहाँ पर अच्छे से एक तरह से पानी तो मिलती है, लेकिन पानी जब ज़्यादा हो जाता है ना तब वहाँ पर एक तरह से प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो बीज है ना यानी कि जो फसल है वो सम टाइम सड़ जाती है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। ये भी अब हम आगे देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है। अभी हम लोगों ने जो ऊपर बात किया ना वो उसके तरीके थे, यानी कि क्या मेथड थे। अब हम इसके बेनिफिट को समझते हैं कि अगर हम लोगों ने इस तरह के तरीकों का यूज़ किया अपने खेतों में, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, जैसे कि पहला जो बेनिफिट है वो है हमारा इंक्रीज सॉइल मॉइस्चराइज, यानी कि जो मिट्टी है ना उसकी जो शक्ति है ना, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति आप बोल सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा नमी करने में वृद्धि करती है, यानी कि एक तरह से इंक्रीज करती है। इसमें स्पेशली मिट्टी जो है वो नमी हमेशा पाती है, क्योंकि पानी रहेगा और साथ में मिट्टी जो है थोड़ी बहुत गीली रहेगी, तो वहाँ पर उसका जो सूखापन है वो कम होता है और एक तरह से वहाँ पर नमी मिलती है। तो ये चीज़ें एक तरह से इंक्रीज होती है। तो ये एक बेनिफिट होता है इन तरीक़ों से। अगला जो इससे हमें बेनिफिट मिलता है वो है हमारा रिड्यूस रन ऑफ, यानी कि अप्रवाह में कमी। यानी कि मान लीजिए अगर इस तरह के मेथड का हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होगा और साथ में एक तरह से नमी बनी रहेगी और एक तरह से जो पानी वेस्टेज होता है ना वो भी चीज़ें कम हो जाएगी। तो ये हमारा एक तरह से इसमें बेनिफिशियल हमें होता है। अगला जो इससे हमें बेनिफिट मिलता है वो है हमारा इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि मिट्टी के जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम एक तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें वृद्धि ला सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से हम इसको ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे मिट्टी कितनी भी बंजर क्यों ना हो। इस तरह के मेथड का यूज़ करके हम मिट्टी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आप और क्या पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं वो है स्टोर वाटर कैन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ वे, यानी कि ये जो हम तरीके बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये किस तरह से हमारे जो फसल का जो प्रोडक्शन है ना, जो एक तरह से उत्पादन है, उसको किस तरह से ये बढ़ा देता है, यानी कि वृद्धि ला देता है, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, यानी कि मान लीजिए हमने खेत में बीज तो डाल दिया, पानी भी हम लोगों ने डाल दिया, पर जब ये जो पौधे हैं ना ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको और पानी की ज़रूरत है। तो उस टाइम में इनके जो क्रिटिकल जो ग्रोथ का इनका जो सिचुएशन है ना उसमें ये एक तरह से नमी जो है प्रोवाइड करते हैं, पानी की मात्रा को सही रखते हैं और पौधे को और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनकी प्रोडक्शन को एक तरह से इम्प्रूव कर देते हैं। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अगला जो ये रिड्यूस करता है वो है हमारा रिस्क ऑफ ड्रॉप, यानी कि सूखे की जो संभावना है ना उसको भी कम करता है। यानी कि ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है तो इस तरह के नमी वहाँ के पास के जगहों में भी इसको भेजा जाता है, जिससे ये जो रिस्क है ना ये सूखापन का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर, ये जो पॉइंट है इंक्रीज न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि जो मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिशन की जो पावर है ना, यानी कि जो एक तरह से पोषण तत्व आप बोल सकते हो, उसको किस तरह से इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने बात किया कि ये जो मेथड उन प्लेस पे यूज़ की जाती है जैसे कि शुष्क जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर इस तरह के तरीकों का यूज़ किया जाता है।
फसल को ज़्यादा उत्पादन के लिए। अब देखिए फसल के लिए पानी चाहिए और पानी अगर सही से अवेलेबल नहीं होगी तो फिर फसल भी अच्छे से नहीं होगी। तो पानी चाहिए और कुछ ऐसे भी पौधे या फिर फसल होती है ना जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के ये जो तरीके हैं उन जगहों पर यूज़ किए जाते हैं जो एक तरह से ड्राई एरिया है, जहाँ पर अच्छे से पानी जो है सही से नहीं पहुँचती है, मिट्टी की जो नमी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है वहाँ के ड्राई लैंड को अच्छा बनाने के लिए और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि डिफाइन इरिगेशन, व्हाट आर द मेथड ऑफ एरिगेशन, यानी कि सिंचाई। एरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, यानी कि सिंचाई का आपको परिभाषा लिखना है और इसके क्या तरीके हैं सिंचाई के, उसे आपको लिखना है। तो आंसर के थ्रू हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एरिगेशन यानी कि ये जो सिंचाई है वो है क्या। तो ये जो है ये एक तरह से आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है जिसमें हम एक तरह से प्राकृतिक तरीके से सिंचाई करते हैं, जैसे कि रेनफॉल के द्वारा करते हैं, यानी कि जब बारिश होती है उससे हम सिंचाई करते हैं नेचुरल तरीके से, और फिर हम अपने प्लैनेट को ग्रोथ करते हैं। अपने एग्रीकल्चर में हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कृषि करते हैं। और ये जो तरीके हैं यानी कि जो सिंचाई है, और कुछ ऐसे प्लेस है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा नहीं है और वहाँ पर बारिश की जो संभावना है बहुत ही ना के बराबर है। तो ये जो है सिंचाई वहाँ पर की जाती है, यानी कि सिंपली मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। तो सिंचाई आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक नेचुरल तरीके से भी की जाती है और साथ में ये जो है अननेचुरल तरीके से भी की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि सिंचाई के 3 मेनली इसके मेजर इसके मेथड बताए गए हैं जो कि ऑलमोस्ट पहले भी लोग इसका यूज़ करते थे और अभी के टाइम में भी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो पहला जो मेथड है जो कि सिंचाई का बहुत ही अच्छा मेथड है वो है हमारा सरफेस इरिगेशन, यानी कि सतही सिंचाई। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही पुराना और एक तरह से सिंपल मेथड आप बोल सकते हो, जो कि पहले भी लोग इसका यूज़ करते थे और अभी भी करते हैं। ये जो मेथड है ना इसमें एक तरह से जो भूमि का जो सरफेस है ना, जो सतह है ना, उसमें एक तरह से लंबी चादर के रूप में पानी को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आप चादर मीन्स नॉर्मल चादर मत समझिएगा। चादर मीन्स की एक तरह से जो वहाँ की सतह है ना उसको लंबी धारा में उसमें पानी छोड़ दिया जाता है और एक तरह से वहाँ पर मिट्टी के कुछ भाग को ऊपर रखा जाता है और उस पर फसल की जाती है, यानी कि साइड में जो है मिट्टी जो है वो नमी भी पाती है और साथ में फसल जो है वो भी अच्छे से हो पाता है। तो ये एक तरह से सिस्टमेटिक वे है जिससे एक तरह से जो पौधे की जो जड़ है ना उसको एक तरह से अच्छे से पानी मिलती है। तो ये सरफेस है जैसे कि चादर के रूप में पानी को छोड़ दिया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो सिंचाई का मेथड है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है और ये जो मेथड है वो सतही सिंचाई से भी बेटर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस मेथड में आप पिक के थ्रू देख सकते हैं कि एक तरह से पानी को स्प्रिंग के रूप में यानी कि झरने के रूप में पानी को ऊपर सतह से ऊपर फेंका जाता है और ये जो पानी है वो सभी पौधे पर इक्वली जड़ तक पहुंचती है, जिससे जो है पौधे को अच्छे से पानी मिलती है और साथ में उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। यानी कि सिंपली जब बारिश नहीं होती है तो इस तरह के मेथड का यूज किया जाता है जिससे एक तरह से झरने के रूप में है पानी जो है वो पौधे तक पहुंच सके। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हम झरने जो नहाते हैं यानी कि हम वॉशरूम में जो झरने से जिस तरह से हम नहाते हैं तो पानी जो है हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाती है, तो उसी तरह से इस मेथड का यूज भी जो है पौधे को एक तरह से पानी देने के लिए किया जाता है। इससे पानी जो है इक्वली पौधे के हर रूट पे पड़ती है यानी कि जड़ों पे पड़ती है। अगला जो तीसरा जो सिंचाई का हमारा ड्रिप एरिगेशन, यानी कि ये जो मेथड है एक तरह से जो पौधे की जो जड़ है वहाँ पर पानी को डायरेक्टली पहुँचाया जाता है। यानी कि इस पिक के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक बड़े से लंबे से बोरिंग टाइप के जो एक तरह से नल होता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के छिद लगा के वो पौधे के डायरेक्टली भागों में पानी को पहुँचाते हैं और एक तरह से पौधे को अच्छे से नमी और उसको वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो सिंचाई है वो कोई इजी बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इतने तो मेथड मुझे भी नहीं पता थे कि इतने तरीके से भी खेती की जाती है, पर ये सब मैंने सर्च किया, मैंने भी इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि किसान लोग जो है वो रियली में कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर वो रियली में काम ना करे, खेती ना करे तो हमें खाना भी नहीं मिल सकता है। तो इस हिसाब से किसान लोग जो है वो एक तरह से रियल हीरो है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू
ट्यूबवेल यानी कि नलकूप जो होते हैं ना, उसके माध्यम से भूजल यानी कि भूमि का जो जल है ना, उसे किस तरह से हम सिंचाई कर सकते हैं या फिर पूर्ण उनका उपयोग कर सकते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम आंसर के थ्रू इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि जो नलकुंभ होता है ना, तो उसके द्वारा किस तरह से कृषि की जाती है और ये किस तरह से चीज़ें जो है वर्क करती है कृषि के फील्ड में। तो देखिए सिंपली हम लोग बात करें तो ये जो एक तरह से आपने देखा होगा, जब आप गांव जाते होंगे तो पहले के जैसे लोग थे तो वो ज़्यादा ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते, नहीं कि ज़्यादा उन्हें टेक्निक नहीं आती थी, तो वो उस टाइम क्या करते थे, इस तरह के मेथड का यूज़ करते थे, यानी कि ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर से पानी को वो कल के थ्रू चलाते थे और एक तरह से पानी को वो खेतों तक भेजते थे। इसमें एक तरह से बोरिंग भी शामिल होता है। आपने बोरिंग देखा होगा, बोरिंग जो होती है पानी बहुत ही तेजी से और मोटे धार में बाहर निकलती है और खेतों में उसे छोड़ी जाती है। इससे भी एक तरह से कृषि की जाती है और ये जो तरीका है उन एरिया में किया जाता है जहाँ पर एक तरह से सतह से पानी काफी तेजी से निकलती है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू किया जाता है। बट अभी के टाइम में लोग इस तरीके का यूज बहुत ही कम करते हैं तो ये बेसिकली जो होती है वो नल के द्वारा, यानी कि अब इसमें भी कौन कौन से मेथड है उसको भी हम समझ लेते हैं। पॉइंट दिया गया जैसे कि रिचार्ज दिया गया है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज दिया गया। तो रिचार्ज मीन्स आप ये मत समझिएगा कि रिचार्ज मीन्स फ़ोन का, हाँ ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम फ़ोन में जब तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो हम फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से हमें अगर फसल को अच्छी करनी है तो हमें एक तरह से ग्राउंड यानी कि भूमि की सतह को, यानी कि मिट्टी को भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि मिट्टी को भी हमें एक तरह से पानी से रिचार्ज करना पड़ता है। तो सिंपली अब हम ये समझते हैं कि इसमें जो ट्यूबवेल है तो उसमें क्या मेथड पहले यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो दिया गया जैसे कि डायरेक्ट इंजेक्शन। देखिए इंजेक्शन में सुई लगाना आप मत समझिएगा, बिकॉज इसमें जो है ये जो मेथड यूज़ किया जाता है बेसिकली इसमें जो है पानी जो है बोरिंग के थ्रू, आप देखते होंगे कि पानी को एक तरह से पंप के थ्रू लगाया जाता है। पानी को कहीं से भी लिया जाता है, जैसे कि उसके सोर्सेस अलग होते हैं, जैसे कि नदी के थ्रू हो गया, कोई तालाब हो गया, अलग भी जो होता है जैसे कि नाले भी हो गए, वहां से भी पानी को लिया जाता है और वो डायरेक्टली एक तरह से खेतों में डाल दिया जाता है। अगला जो इसमें तरीका है जिसका यूज़ किया जाता है वो है हमारा पॉन्ड्स एंड पर्कुलेशन, यानी कि तालाब या फिर आप इसको अंतसावत भी बोल सकते हैं। यानी कि इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है कि ये जो सतह है ना, जो भूमि है, वहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया जाता है और उसमें पानी को हमेशा अवेलेबल रखा जाता है, जैसे इस पिक के थ्रू आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो पानी है उसको डिफरेंट प्लेस पे, यानी कि जहाँ पर सिंचाई होती है उसको भेजा जाता है और वहाँ से कृषि की जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी कि ट्यूबवेल से अगर हम सिंचाई करते हैं या फिर हम खेती करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट यहाँ पर बताया गया है, ऑगमेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि भूजल संसाधनों का संवर्धन। ये जो टेक्निक है ये हमें एक तरह से हेल्प करती है, जहाँ पर पानी सूख जाते हैं ना तो वहाँ पर पानी को फिर से लाने में हमें हेल्प करती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो हमें बेनिफिट होता है वो है हमारा इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, यानी कि अगर हम ट्यूबवेल से पानी को सिंचाई में यूज़ करते हैं तो वो जो पानी है ना वो डायरेक्टली भूमि की सतह से आती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि उस पानी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो इससे फसल भी अच्छा होता है। अगला जो इस मेथड से हमें बेनिफिट मिलता है वो है हमारा रिड्यूस रिलायंस ऑन सरफेस वाटर सोर्सेज, यानी कि ये जो मेथड है ये हमें एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। ये जो है बेसिकली हम जब पानी खत्म भी हो जाती है ना तो आप देखते हैं ट्यूबवेल में पानी जो है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। तो ऐसा सिचुएशन जब आता है कि पानी जो है सतह पे सूख जाता है, ये का यूज़ किया जाता है पानी को निकालने के लिए, और साथ में इसमें पानी जो होती है उतनी गंदी भी नहीं होती है। अगला जो हमें बेनिफिट मिलता है इस मेथड का यूज़ करने से वो है इंक्रीज वाटर सिक्योरिटी। अब देखिए वाटर सिक्योरिटी यहाँ पर इसलिए बताई गई है बिकॉज देखिए क्या होता है कि हम पानी तो यूज़ करते हैं पर सम टाइम कुछ ऐसे तरीके होते हैं बहुत ओवर वेस्ट हो जाता है, यानी कि हम जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा एक तरह से पानी जो है खर्च हो जाता है, जिसका नुकसान हो जाता है। तो ये जो मेथड है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पानी जितना निकालेंगे उतना ही पानी निकलेगा और बाकी जो पानी है वो सिक्योर रहता है भूमि में, यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो वेस्ट नहीं होता है। ऐसे भी हमें ये बेनिफिशियल होता है। तो सिंपली आपका ये जो टॉपिक है ना बेसिकली आपको इसमें खेती बाड़ी कैसे आप कर सकते हो, मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हो, बारिश को पानी को बचाने के क्या लाभ है और कितने समय तक इसको हम रख सकते हैं, बेसिकली हम लोगों ने ये सब चीज़ें जानी इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू, यानी कि आपके बुक में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और आपका जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आई होप इससे आपको हेल्प होगी
और लास्ट आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।